सोनम कपूर की फिल्म नीरजा में अभिनय करने वाले सिंगर शेखर रबजियानी अपनी सिंगिंग के लिए भी मशहूर हैं। सिंगर ने तुझे भुला दिया, बिन तेरे और मेहरबान जैसे हिट सॉन्ग में अपनी आवाज का जादू चलाया। उन्होंने कई गानों का म्यूजिक भी तैयार किया है, लेकिन एक वक्त था जब सिंगर ने अपनी आवाज खो दी थी, जिसकी वजह से उन्हें लगा था कि शायद अब वो कभी जिंदगी में फिर से नहीं गा पाएंगे। अपनी लाइफ के बुरे फेज को याद कर सिंगर ने बताया कि मैंने आज से पहले कभी इस बारे में बात नहीं की थी। 2 साल पहले मेरी आवाज चली गई थी। ये बहुत डरावना अनुभव था। मुझे लगा कि शायद मैं अब कभी गा नहीं पाऊंगा। ये वाकई एक कठिन दौर था, क्योंकि मेरा परिवार भी बहुत चिंतित था और ये देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो अपनी आवाज को वापस पा सकते हैं या नहीं। फिर उन्होंने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में एक डॉक्टर एरिन वॉल्श से मदद ली। कोविड के चलते उन्हें अपना इलाज जूम कॉल के जरिए ही करवाना पड़ा। शेखर ने आगे बताया, मुझे याद है कि जब मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं फिर से गाना चाहता हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उनसे भीख मांगी कि वो कुछ करें, और वो बहुत समझदार थे। उन्होंने मुझे महसूस कराया कि मैं हार नहीं सकता। वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलवाया कि आवाज चले जाना मेरे कंट्रोल में नहीं था। शेखर ने कहा कि कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उनकी आवाज धीरे धीरे सही होने लगी। हालांकि इलाज के दौरान उनकी आवाज तो आई, लेकिन जब उन्होंने गाने की कोशिश की तो उनकी आवाज बहुत फटी हुई लगती थी। हर बार जब मैं रोता था तो मैं कर्कश आवाज में चिल्लाता था और अपनी आवाज से नफरत करने लगता था। लेकिन डॉक्टर्स की मदद और अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी आवाज को ठीक किया। शेखर ने कहा, हफ्तों में मेरे लकवाग्रस्त बाएं वोकल कॉर्ड को सामान्य कर दिया। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से भी बेहतर गा सकता हूँ। धरती पर मेरी परी बनने के लिए डॉक्टर एरिन वॉल्श का शुक्रिया। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए जीवन का एक अहम सबक था, जो मुझे हर दिन याद रहता है। शेखर के दोस्त और कंपोजर विशाल डडलानी ने कमेंट में लिखा है, तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है मैंने। तुमने डर के बीच इस पर काम किया है। इसके लिए एक अलग साहस की जरूरत होती है। विशाल और शेखर की जोड़ी ने कई पॉपुलर हिंदी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है। पठान, कहानी, ओम शांति ओम और मुसाफिर उन्हीं में से कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा पर फिल्माया गया गाना ज़ही नसीब भी उन्हीं का गाना है। बता दें, इससे पहले सिंगर अलका याग्निक की सुनने की क्षमता चली गई थी। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली 5वीं प्लेबैक सिंगर अलका को वायरल अटैक के बाद रेयर न्यूरो समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से उनका सुनना बंद हो गया था। जबकि अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर श्रेया घोषाल ने भी अपनी आवाज खो दी थी। एक कॉन्सर्ट के बाद उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। इलाज के बाद श्रेया अब बिल्कुल ठीक हैं। आपको इन तीनों सिंगर्स में से किसकी आवाज ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।